शिष्य अपने गुरु जैसा बनना चाहता था। गुरु भी चाहता था कि उसका शिष्य उससे भी महान बने, इसलिए उसने शिष्य को हर प्रकार की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को बहुत जल्दी बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरु उससे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रहा है। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि वे पूरा दिन क्या करते हैं। उस दिन से उसने गुरु का पीछा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें पूरे दिन देखता रहता, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। गुरु क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। शिष्य गुरु की इन सभी गतिविधियों को छिपकर देखता था। उसने भी गुरु की दिनचर्या को ठीक वैसे ही करना शुरू कर दिया। गुरु जो भी करते वह हर काम में उनका अनुकरण करने लगा। एक सुबह नदी की ओर जाते समय गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उसी घाट पर स्नान करने लगा जिस घाट पर गुरु रोज स्नान करते थे। वह उसी चट्टान पर पहुंच गया जिस पर गुरु हर सुबह ध्यान लगाते थे, और गुरु के बैठने से पहले ही वह जाकर उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरु ने यह देखकर मुस्कुराया और पास की एक अन्य चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोली तो देखा कि गुरु दूसरी चट्टान पर ध्यान कर रहे थे। शिष्य ने सोचा कि शायद महीने के किसी दिन गुरु दूसरी चट्टान पर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतें देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य अंधानुकरण कर रहा है। इसलिए एक दिन गुरु पेड़ की शाखा पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद पेड़ की शाखा पर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वह भी पेड़ की दूसरी शाखा पर जाकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज आई। गुरु की नींद खुली तो देखा कि शिष्य पेड़ से गिर गया है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा, जब भी तुम बिना सोचे किसी और के रास्ते पर चलते हो या उसका अंधानुकरण करते हो तो हर बार तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, यदि तुम बंदर की तरह अनुकरण करने लगो तो हो सकता है कि बहुत प्रयास के बाद तुम उस काम को बंदर की तरह कर सको, लेकिन क्या मनुष्य होते हुए बंदर बनना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मनुष्य बनना ही अधिक उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव मैं अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं खुद को कैसे जान सकता हूँ? मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। शायद मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर इससे मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यदि भोजन शुद्ध और पौष्टिक हो तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बन जाएगा। रोग आसानी से शरीर को नहीं घेरेंगे और शरीर मजबूत और स्वस्थ रहेगा। फिर जैसा चाहो वैसा कार्य करवा सकते हो, लेकिन यदि सड़ा गला भोजन खाओ तो शरीर का क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। गुरु ने कहा, उसी प्रकार हमारा मन भी शक्तिशाली होता है और इसकी इतनी शक्ति है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तुम खुद को जान सकते हो, अपनी पहचान कर सकते हो, लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो इतने महान साधक और ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका आप उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होता। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास भी वही शक्ति है जो मेरे पास है या किसी और के पास है? शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम सभी सफल क्यों नहीं होते? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा सफल होते हैं। ये क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि लोग अपने मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग करती हैं। जिसने मन की शक्तियों को समझ लिया वह ज्ञानी हो गया। जिसने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर जो वह चाहता है वह उसे प्राप्त करता है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मुझे वे समझ में नहीं आ रही है। गुरु ने कहा, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियां दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, यदि आप कहें तो मैं आपका काम अवश्य करूंगा। मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, यह काम बहुत कठिन नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारे मन में जो विचार उठे उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा मानना है, और जो भी विचार उठे उसके साथ एक लकड़ी उठाकर उसे झोंपड़ी के अंदर रख देना है, और तुम्हें यह काम अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रखना, एक विचार के साथ एक लकड़ी, ताकि तुम्हारे किसी भी विचार से तुम बच न सको। साथ ही एक और काम करना है, जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचार हों, उनकी लकड़ी को झोंपड़ी के बाहर रखना है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव का जो भी आदेश होगा मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। तब से शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया, और जब भी कोई विचार उसके मन में आता वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर उसे झोंपड़ी के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया तो शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव 1 महीना हो गया है और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखाइए। गुरु शिष्य के साथ उस झोंपड़ी में गए जहाँ उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। गुरु ने देखा कि पूरी झोंपड़ी
छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां तो झोपड़ी के बाहर गिर गई थी। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां कहाँ हैं? शिष्य कुछ लकड़ियां जो बाहर पड़ी थीं गुरु के सामने लाया और कहा, ये ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने लकड़ियों को गिना तो वे केवल 24 लकड़ियां थीं। गुरु ने कहा, अब तुम्हें बस एक और काम करना है, क्या तुम करोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दीजिए। गुरु ने कहा, इन लकड़ियों को जो तुमने इकट्ठी की है, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक दो। शिष्य यह सुनकर डर गया और कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? मैं इतनी सारी लकड़ियों का वजन कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, तुम क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम इतने सारे विचारों का बोझ उठा रहे हो तो इन लकड़ियों का बोझ क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या विचारों का भी कोई वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों का भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने कम हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्ति इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो इस झोंपड़ी में भरे हुए हैं, और केवल 24 लकड़ियों के सहारे तुम ज्ञान और ध्यान प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, यदि तुम्हें अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना है और यही तुम्हारा उद्देश्य है तो इन बेकार के विचारों को नदी में धो डालो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं एक साथ इतनी लकड़ियां सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इन्हें एक एक करके फेंको। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लगे, लेकिन इन बेकार के विचारों को अपने मन से बाहर फेंक दो। याद रखना, जब भी तुम्हें कोई बेकार विचार आए तो बस एक लकड़ी को नदी में फेंक देना। शिष्य ने 1 महीने में इकट्ठी की गई लकड़ियों को फेंकने में 3 साल लगा दिए। जब भी उसे कोई बेकार विचार आता वो एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 24 लकड़ियां रह गईं जो ध्यान और ज्ञान के विचारों की थी। अब उसके पूरे मन की शक्ति केवल ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति में लगी थी। उसके मन में कोई बेकार विचार नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह जाग उठा और गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि अब मैं फंस गया हूँ और अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब समय आ गया है कि इन 24 लकड़ियों को भी छोड़ दो। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगाया, और जब उसने अंतिम लकड़ी नदी में फेंकी तो वह वहीं बैठा रहा और बैठा रहा सुबह से शाम तक। गुरु नदी पार कर उसे ढूंढते हुए आए। गुरु ने शिष्य की आंखों को देखा तो समझ गए कि वह पूरी शांति में खिल रहा था। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, और दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों विचारों के रूप में बिखरी हुई होती है। इनमें से कुछ अच्छे विचार होते हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना होता है, क्योंकि यदि हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा कर लेंगे और हम नकारात्मकता की ओर खिंच जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो उस विचार को तुरंत पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत आसान है। हमें बस उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम एक ही समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा मन उस कार्य से भटकने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।